26/11 मुंबई हमला भारत के इतिहास में दर्ज एक काला दिन है और आज के दिन भारत में सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। इसकी याद आज भी हमें हिला देती है, लेकिन अब हम दोबारा ऐसा हमला न होने दें, इसके लिए पूरी तरह से देश तैयार है। हमला करने वाले आज बिलों में छुप कर बैठे हैं, लेकिन आज याद करने का दिन है उन शहीदों को जिन्होंने इस हमले में अपनी शहादत दी। लेकिन आज कितना बदला है भारत, ये भी देखिए। ठीक 15 साल पहले आज ही के दिन साल 2008 में पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई को दहला दिया था। आज के दिन आतंकियों ने भारत को ऐसा जख्म दिया जिन्हें जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की जान ले ली थी। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। सारा देश हिल गया। 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। 26/11 हमले के 5 साजिशकर्ता थे, जिनमें हाफिज सईद, डेविड कोलमैन हेडली, जकी उर रहमान लखवी, साजिद मीर और तहव्वुर राणा शामिल थे। लेकिन 26/11 का मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद अब खुद डर के साए में जी रहा है, क्योंकि अब भारत बदल चुका है। साजिशकर्ता दुनिया के किसी कोने में हो, उनका हिसाब करना जानता है। अब निजाम बदल चुका है। अब आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। इसलिए 26/11 जैसा हमला करने की फिर किसी आतंकी की हिम्मत नहीं पड़ी। अब दोबारा कोई आतंकी सपने में भी सोच नहीं सकता कि वो 26/11 जैसा हमला भारत में कर सकता है, क्योंकि अब कड़ी निंदा नहीं, आतंकियों को जिंदा गाड़ दिया जाता है। क्या 26/11 को जिन्होंने हमला किया उसमें आज तक पूरी तरह से न्याय हुआ का कि हमलावर को हमने तो सजा कर दी, लेकिन हमने कोर्ट में ये भी साबित कर दिया कि ये किसके कहने पर ये हमलावर आए थे। तो मैं मानता हूं कि अभी भी पाकिस्तान आतंकवादियों को तनहा देके जिस प्रकार चाल ढकल कर रहा है, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात है और पाकिस्तान ने इससे समझ लेना चाहिए। मुंबई पर हुए इस आतंकवादी हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों, सैनिकों और कई आम नागरिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज उन्हें भी याद करने का दिन है। आज 26/11 की बरसी पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी कड़ी में मुंबई के पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और बेटी सुप्रिया सुले ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के साथ ही साथ इजराइल ने भी अपने नागरिकों को खोया था। 26/11 सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, देश और दुनिया के लिए एक काला दिन है। मैं दिल से जिन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया, उस सारे वीर सुपुत्रों को मन से श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पण करती हूँ। मुंबई आतंकवादी हमले की बरसी पर भारत में इजराइल के राजदूत ने दुख जाहिर किया। साथ ही भारत और इजराइल के गहरे संबंधों का जिक्र किया। 26/11 it was an horrible terror attack over innocent people, Jews, Christians, Hindus, Muslims, men and women. This is part of the terror attacks all over the world. This is a systematic work, because terror, the aim of the terror is to bring terror to the people, fear. And this is part of that, and we saw it in a very, very
important day for us, definitely for many, many years, and especially these days. 26/11 मुंबई अटैक में आतंकी हमले के दौरान लगभग 60 घंटे तक मुंबई के लोग सहमे रहे। आतंकियों ने 2 5 स्टार होटल ताजमहल और ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और यहूदी केंद्र नरीमन हाउस को निशाना बनाया था। 26/11 का मुंबई हमला भारत के इतिहास में दर्ज वो काला दिन है जिसका दर्द आज भी रुला देता है। इस आतंकी हमले में आतंक निरोधक दस्ते के चीफ हेमंत करकरे की भी मौत हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की साजिश को सारी दुनिया के सामने लाने वाले तुकाराम ओम्बले थे। तुकाराम ओम्बले को याद कर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। शहीद तुकाराम ओम्बले ने आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा। कसाब ने तुकाराम पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, लेकिन उन्होंने अजमल कसाब की गर्दन नहीं छोड़ी और जाते जाते तुकाराम ने कसाब को जिंदा पुलिस के हाथों सौंप दिया। राकेश मारिया ने अपनी किताब में दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने 26/11 हमले को हिंदू आतंकवाद का जामा पहनाने की कोशिश की। 10 हमलावरों को हिंदू साबित करने के लिए उनके साथ फर्जी आई कार्ड भेजे गए। कसाब के पास भी एक ऐसा ही आई कार्ड मिला था जिस पर समीर चौधरी लिखा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं, जहां 26/11 हमले को लेकर लगातार लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप देख रहे हैं शाहरुख खान भी यहां पहुंचे हैं उन शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने राष्ट्र रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया ताकि भारत के लोग सुरक्षित रहें और भारतीय जो लोग हैं उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना हो। 166 लोगों की जान गई थी। पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतों का ये सबसे बड़ा एक उदाहरण, और उसके बाद भारत ने खुद को मजबूत किया। आज पाकिस्तान पस्त है और भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ। मुंबई में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उन्होंने शहीदों को नमन किया। जिन लोगों की जान गई थी इस पूरे आतंकी हमले में, उनको श्रद्धांजलि दी थी। और लगातार इसी तरह से जो बड़ी शख्सियतें हैं महाराष्ट्र की वो पहुंच रही हैं। इसी बीच शाहरुख खान को आप देख रहे हैं, उन्होंने भी यहां पहुंचकर आज श्रद्धांजलि दी है। 10 आतंकी जो पाकिस्तान से आए थे, लगभग 60 घंटों तक ये पूरा ऑपरेशन चला। और 15 साल पहले जब माया नगरी में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ तो उन तमाम शहीदों को आज नमन किया जा रहा है। तो आज हम आपको मुंबई हमले के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारी की जुबानी हमले का आंखों देखा हाल बताते हैं। आतंकी हमले के असली हीरोज में से एक मंगेश नायक, जिन्होंने लश्कर के सबसे बड़े आतंकी अजमल कसाब को पकड़ने में अपनी जान की परवाह न करते हुए अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं मंगेश नायक की टीम में से ही एक जाबाज देशभक्त तुकाराम ओम्बले थे, जो कसाब को पकड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए थे। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी ने बात की मंगेश नायक से, देखिए। आतंकी हमले का वह काला दिन जिसे आज भी सोचकर, सुनकर और समझकर रूह कांप जाती है, लेकिन उसके साक्षीदार रहे मंगेश नायक साहब, जिन्हें राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम मंगेश नायक साहब से बातचीत करेंगे। देखो, इसके पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने जब से भर्ती हुआ तब से, ये तो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसमें डर है मन में, तो ये डिपार्टमेंट में आने का ही नहीं है। इसलिए मैंने डिपार्टमेंट मैंने चुना, क्योंकि आगे कुछ भी होने दो, अपनी जान जाएगी तो भी चलेगी, लेकिन डर कभी करने का नहीं, ये मैंने मन से सोचा। और मेरे आदर्श जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, वो मेरे आदर्श है। जैसे उनके टाइम पे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और वो टाइम पे उन्होंने कुछ मुठ भर उनके पास जो मावले थे उनके सहकारी, और मुगल के सैनिक हैं वो तो कितने बहुत थे, लेकिन उन्होंने कैसा जो गनीमी कावा जो रहता है, वो गनीमी कावा से जैसा उन्होंने उनके साथ जो युद्ध किया, वो हिसाब से मैंने उनका शिवाजी महाराज का चरित्र भी मैंने पढ़ा है। वो हिसाब से मैंने वही मन में किया, और वो हिसाब से हम लोगों ने ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन एकदम रिस्की था, क्योंकि हमारे खाली 2 ऑफिसर के पास खाली पिस्तौल थी, और हमारे बाकी के पास सबके पास लाठी थी। और लाठी अपना सामने तो AK-47 दिख रहे, लेकिन AK-47 हो या कुछ भी होने दो, लेकिन ये आगे इधर से निकल जाएंगे तो आगे ये बहुत लोग की जान लेने वाले हैं। ये मन में पूरा सोचा, और वो हिसाब से भले इधर अपनी जान जाएगी तो भी चलेगी, लेकिन आगे इधर से जाने नहीं चाहिए। ये इधर से जाएंगे तो आगे बहुत लोग की जान लेने वाले हैं। इसलिए
वो टाइम पे मैंने ऑपरेशन में मेरे हाथ में लाठी है और पूरा लाठी अपना शस्त्र है, वो लाठी से उसको मैं ऑपरेशन में हम लोग उसको भिड़े। एक साल 10 आतंकवादियों ने अटैक किया था और ये 10 लोग अपने ऊपर पूरा भारी पड़ गए थे, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन वॉश वही रहता है कि सामने का दुश्मन है और भारत अपना दुश्मन है, ऐसा उनको पड़ा कि उन्होंने ये लोगों को भेजा था मुंबई में। तो बिल्कुल मुंबई आतंकी हमले का वह काला दिन जिसे आज हम 26/11 के तौर पे जानते हैं। और मंगेश जी ने जिस तरह से बताया कि आज भी उन्हें वह 15 सालों के बाद भी वो मंजर याद है जब वह मुकाबला कर रहे थे। हालांकि मुकाबले के दरमियान उन्होंने बहुत सारी यातनाएं भी झेली, उनके आसपास से गोलियां गुजर गई, लेकिन उन्होंने कसाब को आखिरी दम तक नहीं छोड़ा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं का सोनी, भारत 24 मुंबई।